हेलो फ्रेंड। तो हम सब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो है वर्ड मीनिंग देखेंगे। डे 4 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है जी, यहाँ पे परफेक्शन। जैसे पता है आपको, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, आर को साइलेंट करके बोलते हैं। अगर आर को आप बोलना चाहेंगे तो क्या होगा जी, परफेक्शन होगा, परफेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या जी, ब्रिटिशर्स जो होते हैं आर को साइलेंट करके बोलना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, परफेक्शन। परफेक्शन मतलब होता है दोषहीनता या परिपूर्णता होता है। आगे देखेंगे तो ये है प्रोपगेट। जैसे मैंने आपको पढ़ा है कि अगर लास्ट में अगर ई होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है, तो उसके पहले कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पहले ए होता है, तो इसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोपगेट का मतलब है मूल पौधे से नए पौधे उत्पन्न करना, मतलब कुछ नई चीज़ें उत्पन्न करना को प्रोपगेट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका मोरालिटी। देखो क्या जी, मरालिटी। देखो अब यहाँ पे देखेंगे तो ओ आपका जो है क्या जी, अ का साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है, अ का साउंड दे रहा है। यहाँ पे उसका अगर देखेंगे एल, यहाँ पे आई को देखेंगे तो ये भी आपका अ का साउंड दे रहा है। यहाँ पे जो ए है, ए आय का साउंड दे रहा है। तो क्या जी, एम ओ से यहाँ पे म, उसके बाद क्या जी, रै लटी, बहुत लोग मोरालिटी पढ़ते हैं, मोरालिटी नहीं होता है, मरालिटी मतलब है नैतिकता या आपका ये नैतिकता होता है। और इसी से आपको पता है कि मोरल क्या जी, मॉरल, इसको पढ़ते हैं मॉरल मतलब नैतिक। क्या होता है, मॉरल नैतिक, या इसको बोलते हैं मॉरलिटी। आगे देखेंगे इसमें यहाँ पे आपका क्या है, ये है बिहोव इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब है आवश्यक होना। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या जी, थैंकफुल। आपको बता दें कि बहुत ऐसे, जैसे आपके यहाँ पे क्या जी, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका जैसे ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी एफ यू एल, बहुत लोग पढ़ता है ब्यूटीफुल नहीं होता है, लास्ट में जब एफ यू होता है उसको फॉल पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल केयरफुल है कि नहीं, लास्ट में होता है एफ यू, उसको फॉल पढ़ते हैं, फूल नहीं। ठीक है, हम लोग गलत प्रोनाउंस करके ब्यूटीफुल, केयरफुल, थैंकफुल ऐसे होता है। क्या होगा, थैंकफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल ऐसे पढ़ते हैं, फुल नहीं पढ़ेंगे। एफ यू एल जब किसी वर्ड के पहले शुरुआती होगा तो वहाँ पे फुल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे फुल, एफ यू एल एफ आई एल, फुल फिल, इसको फुलफिल पढ़ेंगे, इसको एफ यू एल को फॉल पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में होगा था, लेकिन किसी भी शब्द के लास्ट में होगा तो इसको हम लोग एफ यू एल को फॉल पढ़ते हैं। तो क्या होगा यहाँ, थैंकफुल। ठीक है, थैंकफुल होता है जी। उसके बाद देखेंगे शुक्रगुजार, थैंकफुल मतलब होता है शुक्रगुजार। उसके बाद इसी थैंकफुल से क्या बने, थैंकफुली। उसके बाद देखेंगे एस एच यू एन मतलब होता है दूर रहना, एस यू एन मतलब दूर रहना। वर्शिप देखेंगे जी, क्या जी, वर्शिप देखेंगे, वर्शिप मतलब है पूजा करना या आराधना करना। यहाँ पे क्या जी देखेंगे, आर ब्रिटिशर साइलेंट करके बोलते हैं, इसलिए अगर आप बोलना चाहें तो आप क्या जी, आप वर्शिप भी बोल सकते हैं, वर्शिप र भी लगा सकते हैं, वर्शिप या वर्शिप बोल सकते हैं। ठीक है, पूजा करना या आराधना करना होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए में टी आर आई एल, यहाँ पे जो देखेंगे तो ये इसको पढ़ते हैं मटीरियल। अब यहाँ पे देखेंगे ए में टी ई जो आपका है, यहाँ पे ई आपका ई और अ का साउंड दे रहा है। जैसे देखेंगे क्या जी, मटीरियल नहीं, बहुत लोग यहाँ पे ई, देखो ई, टी में ई लगा है, ई अ, तो मटीरियल मतलब होता है कुछ बनाने या कुछ करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, सामग्री या माल या सामान होता है। ठीक है, उसके बाद आके देखेंगे SUIT, इसको सूट बोलते हैं, सूट। क्या होता है जी, सूट। अब देखेंगे इसमें यू जो है आपका है, यहाँ पे यू जो है ऊ का साउंड दे रहा है, आई यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए आई का कोई भी यहाँ ध्वनि नहीं हो रहा है। तो क्या जी, सूट। क्या जी, सूट मतलब होता है कपड़ा, रंग आदि का किसी पर फबना या जचना। नहीं कहते हैं जी कि ये कपड़ा तुमको बहुत जच रहा है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं सूट करना, कि आपको सूट कर रहा है। उसके बाद है OWN, इसको क्या जी, ये होता है ओवन होता है कि नहीं, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओन मतलब ये आपका एडजेक्टिव में इसका इस्तेमाल होता है अपनी के सेंस में। इसी से क्या बना जी, ऑनर। क्या जी, ऑनर यहाँ पढ़ा है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर मतलब होता है किसी वस्तु का मालिक। ठीक है, जैसे हाउस या डॉग या कार, ओनर। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ पे जो है डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ पे ग है, यहाँ पे यू जो है वो का साउंड दे रहा है, और आई यहाँ पे ई का। अब देखिए यू और ई मिलके क्या बना आपका जी, वी बनेगा। क्या बनेगा, वी बनेगा। तो डिस्टिंग्विश याद रखेंगे। यहाँ पे यू देखो जी, यू भी आपका व का साउंड देता है। जैसे एक और वर्ड हमको दिखा रहे, डिसऑर्डर, DISSUAD, डिस्वेड इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिस्वेड। तो यहाँ भी इस वर्ड में भी देखेंगे तो यहाँ पे यू जो है ना वो का साउंड दे रहा है। ठीक है, डिस्वेड। उसी तरह इसको डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश मतलब होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर या पहचान करना। दो चीज़ों में अगर आपको पहचान करना हो तो कहेंगे डिस्टिंग्विश।
उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे, देखो जी बहुत लोग पढ़ता है ANCIENT, एंशिएंट, एंशिएंट पढ़ता है, CIENT पढ़ता है। भाई साहब आपने पढ़ा है मैं आपको कि CI के बाद में क्या जी आई और ई होता है, तो उसको सब पढ़ते हैं। तो क्या होता है एनसंट, एनसंट यहाँ पे पूरा CIAN जो होता है ये शर्ट तालाबी शर्ट का साउंड दे रहा है। तो क्या जी एन संट, एन संट, एन संट, एन संट मतलब है प्राचीन, पुरातन या हजारों वर्ष पुराना। तो याद रखेंगे वर्ड को एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, एनसंट पढ़ेंगे। तो जो भी है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे है आप इस देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको डे 1 यहाँ पे, डे 1, डे 2, उसके बाद आपका डे 3 और डे 4, मतलब आप जैसे जैसे इसमें पैराग्राफ में इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें उसी तरह का क्या जी वर्ड मीनिंग आपको लिखाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैं आपको 12 तक लिखा दिए, फिर आगे वाले डे 5 और डे 6 में आपका ये सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पूरा वर्ड मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब अगर अच्छे से पढ़ेंगे ये वर्ड मीनिंग अच्छे प्रोनाउंशिएट करके, तो मुझे आशा है कि आप ये 12 के हर चैप्टर का आपको वर्ड मीनिंग हम देंगे और आप अच्छे ढंग से उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। तो जैसे है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।